नमस्कार स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। यहां पर हम लोग एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। हुआ यह है कि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, वेबसाइट पब्लिशर्स कह लीजिए, तो उन्होंने गूगल के ऊपर एक एंटी ट्रस्ट कंप्लेन कर दी है। एक एक चीज टू द पॉइंट बताऊंगा, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। एंटी ट्रस्ट कंप्लेन क्या होती है और गूगल के ऊपर यह जो केस करा गया है उसका मुद्दा क्या है। सबसे पहले मैं आपको इस मुद्दे की थ्योरी बताने से अच्छा प्रैक्टिकल दिखाता हूं, उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। गूगल ने आखिर करा क्या। यहां पर हम सब लोगों जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, हम सब लोगों के पास गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम का कई बार हमने इस्तेमाल करा होगा बहुत सारी चीजें सर्च करने में। इस तरीके का एक जिसको बोलते हैं कि आपको स्क्रीन दिखती होगी गूगल की। यहां पर यह सर्च टैबलेट है जहां पर मतलब पूरा इस तरीके का स्पेस है जहां पर आप टाइप करते हो, राइट। मैं यहां पर कुछ टाइप करता हूं, मुझे कुछ जानना है, आपको भी कुछ जानना होता तो आप गूगल पे लिखते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज के बारे में मैं जैसे ही एंटर करा, सबसे पहले यहां पर देखो क्या चीज आपको दिखी, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या दिख रहा है, हेडिंग क्या पड़ी हुई है, एआई ओवरव्यू। मैंने क्या कुछ ऐसा यहां पर लिखा था? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर अपने आप ये गूगल का एक ऐसा फीचर है, एआई ओवरव्यू गूगल का एक ऐसा फीचर है, आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो तो गूगल खुद से उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सर्च करके आपके सामने ये रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, आप कहोगे इसमें क्या दिक्कत है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक बात है। अब जरा दूसरे एंगल से मैं इसको आपको दिखाता हूं। जब भी मैं यहां पर कुछ टाइप करता, डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज टाइप करता, कुछ भी मैं टाइप करता, G20 के बारे में टाइप करता, जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए होती मैं उसके बारे में टाइप करता, तो यहां पर कई सारी वेबसाइट्स खुल के आती ना। उसमें एक studiiq.com की वेबसाइट हो सकती थी, किसी और पब्लिशर की वेबसाइट हो सकती थी, वो आपको डेजर्ट फ्लैग के बारे में बताता। PIB की वेबसाइट हो सकती थी, यहां पर ANI की वेबसाइट हो सकती थी, कई सारे न्यूज चैनल ने उनकी वेबसाइट हो सकती थी, वो आपको डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज के बारे में बताते। तो आप पर्टिकुलर उस साइट पे जाके क्लिक करते तो उसको एक क्लिक मिलता, उससे आप उसकी साइट विजिट करते, वहां पर कुछ एड्स आते, वो भी आप देखते। उससे वो वेबसाइट्स क्या होती है, पैसे कमाती, राइट। उस वेबसाइट पर क्लिक्स बढ़ते। बट यहां पर गूगल एआई ओवरव्यू ने क्या कर दिया, यहां पर अब डायरेक्ट आपके सामने आ गया कि भैया डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज जो है मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, होस्टेड बाय यूएई। आपको सारी इंफॉर्मेशन यहीं मिल गई। शो मोर पे भी आप क्लिक करोगे और सारी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। आप पर्टिकुलर किसी पब्लिशर की वेबसाइट पे क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। यहां पर यह हुआ है, कुछ भी आप गूगल पे टाइप कर रहे हो आप, और अपने एंड पे भी आप ये चेकआउट कर सकते हो। मैंने आपको प्रैक्टिकलिटी दिखाई। अब मान लो इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। अब मैं किसी और टॉपिक के बारे में यहां पे सर्च मारता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च मारा कि मैं देखना चाहता हूं, अब मैं इन्हीं के बारे में, एंटी ट्रस्ट क्या होता है मुझे नहीं पता, एंटी ट्रस्ट कंप्लेन किसे कहते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं एंटी ट्रस्ट, राइट, एंटी ट्रस्ट लॉ। जैसे ही मैं एंटी ट्रस्ट लॉ लिखता हूं, यहां पर आपने देखा सर्चिंग आई, फिर से एआई ओवरव्यू आ गया। अब विकिपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया, FTC, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इतनी सारी जो लिंक्स हैं वो सब कहां पर आ रहे हैं, नीचे की तरफ। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एआई ओवरव्यू, और उसने मेरे सामने एंटी ट्रस्ट लॉस क्या होते हैं इसकी परिभाषा दे दी। अब आप क्यों ही फालतू में नीचे जाइएगा। यूरोपियन यूनियन के जो पब्लिशर थे उन्होंने ये बोला कि यहां पर सीधा सा जो एंटी ट्रस्ट लॉ का वॉयलेशन है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। हम इतनी मेहनत से हमने एक वेबसाइट बनाई, अपना स्पेस खरीदा होगा, ठीक है, उसके हम हर महीने पैसे पे करते होंगे। फिर यहां पर हमने कई सारे डेवलपर्स को रखा होगा, अपनी वेबसाइट डेवलप करवाई, कई सारे कंटेंट राइटर्स को रखा होगा, वो गूगल से चीजों को सर्च करके यहां पर सारी चीजें इनपुट में लाते हैं। कंटेंट राइटर्स हैं, टाइपिंग वाली पूरी टीम है, ग्राफिक्स डिजाइनर हैं जो अच्छे से ग्राफिक्स को डिजाइन करते हैं। आप वो वेबसाइट ओपन करते हो, क्लिक करते हो, वहां पे जाके पूरा आर्टिकल पढ़ते, वो सारी चीजें खत्म कर दी गूगल एआई ओवरव्यू ने। तो यहां पर यूरोपियन यूनियन पब्लिशर का कहना है कि ये इन्होंने एंटी ट्रस्ट वॉयलेट करा गया।
अब मैं बताता हूं एंटी ट्रस्ट होता क्या है, एंटी ट्रस्ट लॉस क्या होते हैं। बेसिकली आप देखोगे एंटी ट्रस्ट कानून जो है, कई बार आपने इनका नाम सुना होगा। गूगल के ऊपर पहला भी ऐसा आरोप लगा है, जब मोबाइल फोन्स की जो कंपनियां थी उन्होंने गूगल के ऊपर आरोप लगाया। स्विगी, जोमैटो, इन लोगों के ऊपर भी यहां पर एंटी ट्रस्ट लॉस के ऊपर आरोप लगते चले आए हैं। जब भी ना ओपन मार्केट की बात होती है तभी प्रतिस्पर्धा की बात होती है, कंपटीशन की। अरे मेरे भाई, अगर मोबाइल फोन की 10 कंपनियां हैं, उनके बीच में आपस में कंपटीशन होगा तभी तो आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि मोबाइल की केवल एक ही कंपनी है, अब वो जैसा कैमरा देगी वैसा आपको लेना पड़ेगा, जैसा उसमें प्रोसेसर लगा होगा वैसा आपको लेना पड़ेगा, जैसा उसका डिस्प्ले होगा वही आपको लेना पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं है। तो जब चॉइस नहीं होती है उसको बोलते हैं ये कंपनी की मोनोपोली है। और जब भी कंपनी की मोनोपोली होती है आपको प्रोडक्ट्स वहां पर बिल्कुल घटिया क्वालिटी के मिलते हैं। तो ये काहे कि ओपन मार्केट, ये काहे कि मुक्त अर्थव्यवस्था। यहां पर अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच ना पाए, एक कंपनी की केवल मोनोपोली हो, तो यहां पर अगर हम बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको इस चीज के बारे में, एंटी ट्रस्ट लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती थी, मगर गूगल एआई ओवरव्यू ने क्या कर दिया, उन सारी वेबसाइट्स को नीचे कर दिया। अब जो यूजर हैं, जो भी यूजर है जो मेरे को एंटी ट्रस्ट लॉ के बारे में पता करना है, मैं केवल ये पैराग्राफ पढ़ूंगा और बाहर आ जाऊंगा, मैंने उस वेबसाइट पर कभी क्लिक ही नहीं किया। तो यहां पर इसको बोलते हैं एंटी ट्रस्ट। जब भी मोनोपोली जो होती है ना, उसको तोड़ने के लिए यहां पर रखा गया है ताकि हम कंपटीशन को ला सकें, ताकि ये मार्केट जो है वो सबके लिए ओपन हो सके। तो जब भी कोई कंपनी मोनोपोली दिखाने की कोशिश करती है, अपना एकाधिकार बनाने की कोशिश करती है, तो उसके अगेंस्ट में लाए जाते हैं एंटी ट्रस्ट लॉज, राइट। तो एंटी ट्रस्ट कंप्लेन आपको समझ में अच्छे से आ गई, ठीक है। चलो, ये पूरा लॉजिक आपको समझ में आ गया। आप आराम से सर्च कर सकते हो, अपने एंड पे भी इन चीजों को देख सकते हो। तो मुझे लगा कि आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आप इन चीजों को समझ पाएंगे। अब जरा यहां पर कुछ बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखोगे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स ने इसको कवर किया है कि गूगल एआई ओवरव्यू हिट बाय ईयू एंटी ट्रस्ट कंप्लेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स, राइट। तो यहां पर मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दिया था कि डेजर्ट फ्लैग जब आप सर्च करोगे तो यहां पर एआई ओवरव्यू लिख के आ जाएगा। यहां पर देखेंगे तो एआई मोड भी आएगा। आप अगर इस एआई मोड पे क्लिक करते हो ना, तो भी जो गूगल है ना, वो आपको पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दे देगा। आपको किसी वेबसाइट पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब प्रश्न ये आता है कि भाई साहब, ये गूगल कर कैसे पा रहा है, ये एआई ओवरव्यू के पीछे की वर्किंग कैसी है। हमको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, मगर एक ओवरव्यू हमको पता होना चाहिए। सुनो, जब भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे चैट जीपीटी है, ये सारी चीजें, तो ऐसे ही आप देखोगे गूगल की जब बात कर रहे हो तो गूगल का अपना एक ब्राउजर है, ब्राउजर कह लीजिए या एआई मॉडल कह लीजिए, जिसका नाम है जेमिनी, राइट। तो ये जो जेमिनी मॉडल है गूगल का है। अभी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाला मॉडल है, बेसिकली अगर मैं आपको एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि आपने फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी पढ़ ली, अब आप ज्योग्राफी के न्यूमेरिकल्स लगाते हो, उसके एमसीक्यूज लगाते हो। जब आप उसके सवाल, जितने सवाल आप लगाते हो, उतना ज्यादा प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती है, उतना आपके कॉन्सेप्ट और रिफाइंड होते हैं। आपने कोई साइक्लोन पे सवाल लगाया, वो गलत हो गया, दोबारा आपने उसको पढ़ा, अब आपके सामने साइक्लोन का सवाल आएगा तो कम से कम जो गलती पहले हुई थी वो अब तो आपसे नहीं होनी है। तो कहने का मतलब है, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जितना आपको डेटा मिलता जाता है, उतना आप और ज्यादा रिफाइन होते हो। सेम एज इट इज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजन्स होते हैं वो इसी तरीके से तो काम करते हैं। चैट जीपीटी हो गया या कोई भी हो गया, तो जेमिनाई जो है बेसिकली इसको जितना डेटा मिलता जाएगा ये उतना रिफाइंड होता जाएगा। तो अब सोच के देखो, ये जो जेमिनाई है वो किस तरीके से, जैसे ही आपने लिखा डेजर्ट फ्लैग, जैसे ही आपने कुछ भी लिखा G20, तो ये क्या करता है, ये इसके अपने बैकएंड पे G20 की बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन करके उनसे डेटा को रिट्रीव करता है, और रिट्रीव करने के बाद आपके सामने डेटा को शो कर देता है। तो इसको क्या हो रहा है, एक तरीके से ना इसकी ट्रेनिंग भी चल रही है, और वो भी ट्रेनिंग का जो डेटा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। आप सोच के देखो, शायद आप समझ पा रहे हो इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं। किसी भी एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमको चाहिए होता है डेटा। आजकल किसकी वैल्यू है, डेटा की वैल्यू है, इंफॉर्मेशन की वैल्यू है। तो वो डेटा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। और गूगल पे सारा डेटा मौजूद है, तो गूगल अपनी उन सारी वेबसाइट से डेटा निकाल के अपने जेमिनाई को और ज्यादा इनहेंस कर रहा है।
तो वहां से, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RAG। तो रिट्रीव करने का मतलब है चीजों को निकालना, ठीक है। तो अब ये जो जेमिनाई है वो कई सारी वेबसाइट से, कुकीज से डेटा को निकालता है, खुद अपने पास स्टोर करता है, उसको रीड करता है और आपके सामने एक समरी के रूप में दिखा देता है। पूरा डेटा नहीं दिखा देता, एक शॉर्ट समरी दिखा देता है और आप वो देख के समझ जाते हैं। फिर आप दूसरी वेबसाइट पे क्लिक नहीं करते। और वही कई सारी वेबसाइट है जिनसे जेमिनी जो है वो डेटा निकाल रहा है और अपने आप की कैपेबिलिटी को और इनहेंस कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब यहां पर प्रॉब्लम भी आती है इससे कि एक तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में जो इनका AI जेमिनी मॉडल है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में डेटा मिल गया। दूसरा, यहां पर आप देखोगे कि रिड्यूसिंग यूजर क्लिक टू पब्लिशर वेबसाइट्स, जो दूसरी वेबसाइट्स पे आप क्लिक करते वो कम हो गई। दूसरा, जो इतनी मेहनत से वेबसाइट बनाया, इतना पैसा लगा, उसका पूरी टीम बैठी है उसके पीछे, वो सारी मेहनत बेकार हो गई। यहां पर प्लेसिंग एड्स विद इन AI ओवरव्यूज, कई बार ऐसा देखा गया है कि आप AI ओवरव्यू जब आपके सामने सबसे पहले खुल के आता है, उसको जब आप मोर पे क्लिक करके और चीजें पढ़ते हो तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो गूगल उनसे भी पैसा कमा रहा है। यहां पर पब्लिशर कैन नॉट ऑप्ट आउट AI ओवरव्यू। पब्लिशर ने कहा यार गूगल ये तो तुम बात गलत कर रहे हो, मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने इतना अच्छा कंटेंट डाला है डेजर्ट फ्लैग के ऊपर, G20 के ऊपर, यूजर मेरी वेबसाइट पे आ ही नहीं रहा। तुमने पहले बता दिया G20 क्या होता है, तुमने सब बता दिया, इसकी मीटिंग कहां पर हुई। तो गूगल कहता है देखो भाई साहब, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप ऐसा करो, अपना कंटेंट यहां से हटा लो। अब आप सोच के देखो, अगर वेबसाइट गूगल पे नहीं दिखेगी तो कहां दिखेगी। तो यहां पर भी प्रॉब्लम है। आप उससे कह रहे हो कि आप अपना कंटेंट हटा लो, आप अपनी वेबसाइट हम गूगल से डिलीट कर दो, तो आप नहीं रहोगे तो वहां के अलावा कहां जाओगे। फिर पब्लिशर मटेरियल टू ट्रेन इट्स AI, तो जो पब्लिशर का मटेरियल है वही आपने यूज कर लिया अपने जेमिनी को ट्रेन करने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट टेकिंग एनी परमिशन। तो ये प्रॉब्लम आई है। इसको बोल रहे हैं कि अब जो एंटी ट्रस्ट लॉस बनाए गए थे मोनोपोली को तोड़ने के लिए, उसी लॉस का वायलेशन हो रहा है। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन के पब्लिशर्स को यह प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं कि इंडियन पब्लिशर्स को प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे अब यह मुद्दा उठेगा और देखना यह है कि इस पर क्या आगे वर्डिक्ट होगा, राइट। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आरंभ 6.0 ये स्टडी IQ पीसेस की तरफ से लॉन्च होने जा रहा है। बैच की स्टार्टिंग डेट है 21 जुलाई। सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, आरंभ बैच का मतलब है प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, क्वालिटी कंटेंट वीडियो लेक्चर्स, क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल, 1000 प्लस आवर से ज्यादा के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे इंग्लिश भाषा में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का मिक्सचर रहेगा। प्रीलिम्स की, मेंस की टेस्ट सीरीज एकदम अप टू डेट, पहले मॉड्यूल वाइज टेस्ट होंगे, फिर आपके कंबाइंड फुल लेंथ के GS के टेस्ट होंगे, 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप गाइडेंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट डे से ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी और यहां पर विद इन 48 आवर्स आपको आंसर चेक होके मिल जाएंगे। स्टेट स्पेसिफिक जो टॉपिक्स होते हैं आपके स्टेट का, आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, किसी भी स्टेट से हैं, तो आपके स्टेट की पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपके स्टेट की गवर्नमेंट पॉलिसीज, सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से कराई जाएगी। CSAT की स्पेशल क्लासेस होंगी, एस्से राइटिंग की स्पेशल क्लासेस होंगी। कहने का मतलब है प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस की आपकी तैयारी यहां पर आरंभ बैच 6.0 में कराई जाएगी। आप अपने स्टेट का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, आपकी फीस भी 100% रिफंड कर दी जाएगी। NCERT के फ्री वीडियो लेक्चर्स, यहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको इस बैच को ज्वाइन करते ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यहां पर आपको क्या करना है, सिड लाइव कोड का इस्तेमाल करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आपकी स्क्रीन पर एक फोन नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा, अगर आपको कोई भी डाउट आता है उस नंबर पर कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, राइट। आपके क्या विचार हैं गूगल AI ओवरव्यू को लेके, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।